नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। 95% लोग अपनी गरीबी को क्यों नहीं दूर कर पाते, ये आज मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूं। क्या कारण है जिसकी वजह से 95% लोग अपनी कभी गरीबी को दूर ही नहीं कर पाते? क्यों उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते? क्या परेशानियां हैं उन्हें जिनकी वजह से वो गरीब बने रहते हैं जीवन भर? ये जीवन की सच्चाई है। इसे जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 95% लोग ऐसे हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि गरीबी उनके भाग्य में लिखी हुई है और उनके भाग्य को कोई बदल भी नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई बदल भी नहीं सकता, उन्होंने मान लिया है। क्या आपको वाकई ये लगता है कि भाग्य में ही गरीबी लिखी है? कहां लिखा है? क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई पंडित, मौलवी, कोई भी मुझे बता सकता है कि भाग्य में गरीबी कैसे लिखी होती है? नहीं लिखी। कहते हैं हाथों की रेखाएं ये डिसाइड करती हैं कि आपके भाग्य में पैसा है या नहीं है। मेरे हाथ में ये जो रेखाएं हैं, अगर ये ऐसे ऐसे कट रही होंगी तो आपके भाग्य में पैसा है, अगर नहीं कट रही होंगी तो पैसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बयानी है। जो ऐसा बोलता है आपसे कि आपके हाथ में जो रेखा है अगर वो ऐसे ऐसे नहीं चल रही होगी तो आपके भाग्य में पैसा नहीं है, झूठ बोल रहा है वो आदमी। मैं ये साबित कर सकता हूं, अभी साबित कर देता हूं। जो व्यक्ति आज 30 साल का है और 30 साल की उम्र में वो अपने हाथ की रेखाएं दिखा रहा है, मेरे हाथ में भाग्य में मेरे पैसा है या नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि उसके पास में पैसा नहीं होगा। पैसा हमेशा उसके पास रहता है, चाहे वो कम हो, लेकिन होगा ज़रूर। बिना खाए पिए जीता नहीं है। कोई इतना अच्छा नहीं है किसी को खिलाएगा बिठाकर। माँ बाप के अलावा कोई बिना किसी लालच के हमें नहीं पालता। सिर्फ एक माँ बाप ही हैं जो बिना किसी लालच के अपने बच्चों को पालते हैं। उनके पास पैसा हो ना हो, वो काबिल हो ना हो, कुछ भी हो, बच्चा चाहे कैसा भी हो, माँ बाप उसे पालते हैं। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, और पूरी दुनिया तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हर तरह के लोग हैं हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन अंधविश्वासी लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने ये मान ही लिया है कि उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। उनसे पूछो कभी कि भैया कब से गरीब हो? कहते शुरू से। शुरू कब हुआ था? जब से होश संभाला है, मतलब 10-12 साल की उम्र से लगा लो। समझ में आ जाता है बच्चों को कि हमारे पास पैसे की कमी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर बचपन में भी हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं तो पैसा आ रहा होता है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पैसे का क्या कर रहे होते हैं। हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या सारा बर्बाद कर रहे होते हैं। हम पैसे के बिहेवियर को नहीं समझते, हम पैसे के बर्ताव को नहीं समझते, इस वजह से हम गरीब रहते हैं। और 95% लोग इसीलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है फाइनेंशियल जो बिहेवियर है, पैसे का बिहेवियर क्या होता है, पैसा कैसे काम करता है, पैसा बढ़ता कैसे है, पैसे की कमी को दूर कैसे कर लेते हैं लोग। ये सीखने का विषय है, ये मानने का विषय नहीं है कि मेरे तो नसीब में लिखा हुआ है। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो वो सीख सकता है ना, टीचर मौजूद हैं। चाहे वो हो सकता है ज़्यादा लंबे समय में या कुछ ज़्यादा समय ले सीखने में, लेकिन सीख लेते हैं। वैसे ही पैसा कमाना भी तो सीख सकते हैं। डॉक्टरी करना सीखते हो ना, पढ़ लिख कर सीखते हैं, इंजीनियरिंग सीखते हैं, रॉकेट साइंस सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं ना। तो पैसा कमाना क्यों नहीं सीख लेते? और आज टेक्नोलॉजी है, ऐसे लोग हो गए जो पैसे के बिहेवियर को समझते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वासी हैं। वो ये मान बैठे हैं कि पैसा उनके भाग्य में है ही नहीं। और जब आप ये मान लेते हैं
कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं है तो ये सच है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप नाकाबिल हैं, नाकारा हैं, आप कमा नहीं सकते। आप भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों में से हैं जो भाग्य में लिखा है और वो उस बात को आप सच साबित कर देते हैं कि भाग्य में आपके यही लिखा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग्य से अलग चलते हैं, जो भाग्य में विश्वास ही नहीं रखते, वो कर्म में विश्वास रखते हैं। वो उस चीज में विश्वास रखते हैं, अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे उसे पा सकता हूं। वो इसमें विश्वास नहीं रखते, या मैं तो गरीब हूं, मैं उस चीज को कैसे पा सकता हूं, मैं पा ही नहीं सकता। वो पहले ही मान लेते हैं, पहले ही हथियार डाल देते हैं। हमेशा उनके पास क्वेश्चन मार्क रहता है, क्या ऐसा हो पाएगा। वो ये नहीं सोचते ऐसा कैसे कैसे हो सकता है, वो बस ये मान लेते हमारे तो नसीब खराब है, माँ बाप गरीब रहे, मैं भी गरीब हूं, मेरे आने वाले बच्चे भी गरीब होंगे। बच्चे भी कुछ नहीं कहते, अबे तू जैसा है बच्चे भी वैसे ही रहेंगे, तूने कुछ अलग नहीं किया। एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था, अगर आप गरीब पैदा होते हैं इसमें कोई कसूर नहीं है आपका, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो आप सारा का सारा कसूर आपका ही है इसमें, आपने सीखा नहीं पूरी जिंदगी। अमूमन एक आदमी 50 साल 60 साल जी लेता है, लेकिन 50-60 साल की उम्र में 20 साल 22 साल अगर लगा लें वो पढ़ाई में निकाल देता है तो भी 30 साल उसकी उम्र रहती है। 30 साल की उम्र कमाने के लिए बहुत होती है। 30 साल में इंसान करोड़पति नहीं अरबपति खरबपति भी बन जाते हैं। लेकिन अगर सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो वो सही रास्ता क्या होता है, कैसे उस रास्ते पे चला जाता है, वो सीखा जा सकता है। अगर कोई सीखना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि मैं कुछ काम करूं या ना करूं, मेरे घर पैसा पहुंचता रहता है, मेरे बच्चों को खाना खर्चा निकलता रहता है। अब मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। मैं ये चीज आपको भी सिखा सकता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि पैसे का बिहेवियर क्या होता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा। मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। साथियों, गरीबी दूर हो सकती है अगर आप चाहें तो। आप अगर चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो तो आप ट्राई करिए, गरीबी दूर ज़रूर होगी। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा अमिताभ बच्चन जी कहते थे। लेकिन जो ये बात मान लेते हैं, मैंने उनसे ही सुना था, मैंने इसलिए उनका नाम ले दिया है। लेकिन जो लोग ये मान लेते हैं कोशिश नहीं करनी, मेरे पास विकल्प नहीं है, मुझे तो अमीर बनना ही है, वो ज़रूर कामयाब होते हैं। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ। साथियों, हर इंसान दुनिया में कामयाब होने के लिए बना है। हर इंसान कोई ना कोई एक अच्छी क्वालिटी लेकर पैदा होता है, बस हमें अपने आप को पहचानना होता है। साथियों, आपको लगता है मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। एक कदम मैंने बढ़ाया, एक कदम आप बढ़ाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।